वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट का हाल जैसा मैंने कल कहा था, मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि जो यूएस मार्केट का डाउनग्रेड होना इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, और आज मार्केट में यही हुआ। देखिए, आज मार्केट गिरने के दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि यार कोविड आ गया। क्या आ गया? कोविड वापस आ गया। चलिए, टिक कर देता हूँ। दूसरा रीजन आप ये कह सकते हो कि सर प्रॉफिट बुकिंग होगी। चलो, मैं वो भी कहता हूं। तीसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन है, वो है एफ आई आई। जो सबसे वैलिड रीजन है वो है एफ आई आई का। एफ आई एस ने आज फिर से बिकवाली की है। कल एफ आई एस ने थोड़ी सी बिकवाली की थी 200 के अराउंड। आज उन्होंने 10,000 करोड़ की तो बिकवाली कर दी। तो क्या ये एफ आई एस ने मार्केट को गिराया है? अगर एफ आई एस ने मार्केट को गिराया तो वो कहां से दोबारा इसको बाय करेंगे? वो देखिए, ये पहला केस तो मैं सीधा सीधा आउटराइट मना करता हूं। कोविड कोविड एक रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट जानती है कोविड की वैक्सीन है, कोविड की रोकथाम है। अगर कोई न्यू वेरिएंट भी आया है तो वो इतना जानलेवा नहीं होगा। राइट? तो एक मार्केट में पैनिक किया। दूसरा ये कह सकते हैं, हाँ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हुई है, पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो किस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग होगी? ऐसा तो नहीं था कि यार हमने कहा था 24,000 आपके लिए, 780 के आसपास हमें अच्छी खासी सपोर्ट दिख रही थी। राइट? इस जोन में हमें अच्छी खासी पड़ी, इसको भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब आगे मार्केट में क्या होगा वो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। और ब्यूटीफुली आपके लिए कल भी एनालाइज किया था। मेरे लेवल वही इंटैक्ट है जो मैंने आपको सैटरडे की वीडियो, फ्राइडे की वीडियो में दिए थे। अब आप ये देखिए, अगर मार्केट में देखो, ये एक बिग कैंडल बनी थी। कब बनी थी? ऑन एक्सपायरी, थर्सडे की एक्सपायरी में कैंडल बनी थी। तो क्या ये पूरी जो कैंडल है इसको मार्केट इनकैश करेगा? राइट? एक बात सोचने वाली है। अब देखो एफआईएस का सिनेरियो देखो। आप यार, मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं। ये एक उन्होंने ग्रीन कैंडल बड़ी बनाई, उन्होंने एक मार्केट में एक शार्प डंप लाया नीचे की तरफ। ठीक है, सेलिंग प्रेशर आया। अब क्या हुआ ना, जहां पर बायर्स थे सबसे ज्यादा, उन्होंने मार्केट से उनको भगाया, वो उनको नेट सेलर बना दिया। अब वो क्या करेंगे? यहां से मार्केट वापस उठा देंगे। यही करेंगे, यही गेम है, यही सत्य है जीवन का। जो इनकी गेम्स को नहीं समझ पाया, जो इनके उसमें जाल में नहीं फंसा, वही उसी ने मार्केट से पैसा कमाया है। वरना आप कहे कोई और किसने मार्केट से पैसा कमाया? नहीं कमाया मार्केट से पैसा भाई। बस आपको एफआईएस के जाल को समझना है। अगर आप उनके जाल को समझ गए तो आपने मार्केट से पैसा कमा लिया। तो चलिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, आपके लिए ट्रेंड लाइन से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बॉडी टू बॉडी भी चलता हूं और मैं कहता हूं कि यार मैं विक्स पे ध्यान नहीं दूंगा, तो फिर भी जो ट्रेंड बन रहा है वो यही ट्रेंड बन रहा है। ये देखिए, बॉडी टू बॉडी चलिए, क्या यही मार्केट में हुआ? क्या हुआ? मार्केट को नीचे लाया गया, मार्केट को ऊपर किया साइडवेज, एंड देन मार्केट को नीचे ड्रॉप किया गया। इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट कैसे चलती है? मार्केट ऐसे चलती है सर। मार्केट कभी ऐसा नहीं चलेगी, ऐसी नहीं चलेगी मार्केट। तो मार्केट ऐसी ही चलेगी। आपको ही मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि मार्केट कहां तक जा सकती है, किस ट्रेंड लाइन पे क्या सपोर्ट बन रही है। और मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेंड लाइन्स आर द लाइफ लाइन्स ऑफ द मार्केट। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आती तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। राइट? कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था? अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो, मतलब 24,922 के नीचे ट्रेड करती है, तो मार्केट जो है वो 24,864, देन 24,780, एंड देन मार्केट 24,683 तक जाएगी। और एग्जैक्टली मार्केट आज यहीं पर आई। ये आप देखिए, मैंने अपने जोन बनाया था, मार्केट ने यहीं से डाउन देना शुरू किया आपके लिए, और मार्केट यहीं तक एग्जैक्टली सपोर्ट पे आई। अब कल बीइंग वेडनेसडे क्या हो सकता है? मार्केट में स्पाइक्स देखने को मिल सकता है। और मेरे लिए अभी भी कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग जोन बाइंग जोन है ये वाला। यहां पर मार्केट में दोबारा से बाइंग आएगी और मार्केट विल गो अप। या तो हो सकता है मार्केट कल यहां पर जिगजैग रेंगती रहे पूरा दिन, और फिर मार्केट एक न्यू हाई बनाए, ये हो सकता है। या फिर मार्केट को एक पुश नीचे तरफ दिया जाए, फिर मार्केट को उठाया जाए। क्योंकि, कोविड एक रीजन नहीं हो सकता।
पता नहीं क्यों दिल मानने को रेडी नहीं है, कोविड रीजन नहीं हो सकता। चलिए, आपको यकीन नहीं हो रहा, कोविड की और बात कर लेते हैं। कोविड केसेस इन वर्ल्ड, ठीक है, चलिए ये देखिए, इसी न्यूज को पढ़ते हैं आपके लिए। न्यूज न्यूज इंपॉर्टेंट है ना, 7 घंटे एमएसएन पे न्यूज थी। चलिए, और उससे अगर किसी और की न्यूज की बात करते हैं, एबीपी न्यूज को मान लेते हैं। अगर यहां पर देखें हम, ठीक है, थ्रेड सीरियस है या नहीं है, यही आर्टिकल पढ़ लेते हैं आपके लिए। ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग 19,000 सैनिटाइजर पड़ी, जूट पड़ी थी, तो कोविड 19 वापस आ चुका है। तो मोर देन 90% मॉइस्चर केसेस दिस है रिपोर्टेड इन मंथ बिटवीन 12 से 18 और में 53 केसेस हैं। नो डेथ लाइक्स कोविड सो फार, ठीक है, क्या कहते हैं, कोई भी डेथ कोविड से नहीं हुई है अभी तक। और यहां पर देखिए, 673 पॉजिटिव थे, 83 का टेस्ट पॉजिटिव हुआ, 24 पीपल ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। तो डेथ्स नहीं है, इट्स जस्ट ए फ्लू वायरस और नथिंग एल्स। तो मार्केट तो यहां से रिकवर कर जाएगा आपके लिए। आपको सिर्फ मार्केट से निकाला जा रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं। इस जोन पे वापस देखिए, मैं हमें एक चीज और आपको समझाने की कोशिश, अगर आपको समझ आए, अगर हम एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और एक बस चली गई, तो हमें दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा, उस बस के पीछे भाग नहीं सकते, रो नहीं सकते। तो अगर मार्केट आपको मौका दे रही है, आप इस लेवल पे बाय नहीं कर पाए थे, मार्केट आपको मौका दे रही है बाय करने का अच्छा स्टॉक इस लेवल पे, तो बाय कर लो भाई। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, राइट। देखिए, क्यों डिस्कशन करूंगा, जरा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, अराउंड 12:30 वीडियो बना रहा हूँ, पूरा दिन थोड़ा सा बिजी था, शाम को भी एक मीटिंग डिस्कशन थी। सो मेरा जो तहे दिल से आपको कहूंगा, जो अच्छे स्टॉक्स आपको भी मिल रहे हैं ना, उनको बाय कर। जो स्टॉक आज 3 से 4%, खासकर ऑटो स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स गिराए गए हैं, रेलवे स्टॉक्स गिराए गए हैं। क्यों गिराए गए हैं सर, ये रीजन समझिए। डिफेंस का बजट बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला, रेलवे का है ही इंडिया में प्रोजेक्शंस, और ऑटो स्टॉक्स में बढ़ना है। गर्मियां हैं, सेल्स बढ़ेंगी। जब सेल्स बढ़ेंगी, अगर कोविड भी हो गया, लोगों को इंडिविजुअल गाड़ी चाहिए जाने जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग नहीं यूज करेंगे, तो ऑटो स्टॉक्स को गिराया जा रहा है कि लो पे खरीदा जाए। यही ऑप्शन जो है, ऑपरेटर गेम खेलता है आपके साथ। आपको इस बार ऑपरेटर के जाल में नहीं फंसना है, राइट। तो कल का बजट क्या कहता है, वो एक सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। आज का हाई मार्क करते हैं, आज का लो मार्क करते हैं। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा, हम उससे ट्रेड प्लान करेंगे। मेरे लेवल इंटैक्ट है, मैं लेवल को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि कल अगर मार्केट में कहीं मैक्स डिप आता भी है, एक न्यू लेवल जो हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है, वो एक लेवल है ये वाला 24,578, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ये वाला। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट दिल से ये कहूंगा, कल अगर मार्केट गिरती भी है, आपको इस जोन में एक बाइंग करनी। थर्सडे के लिए आपको कॉल बाय करके जाना है यहां से। तो मार्केट अगर यहां से रिकवरी ना दिया, तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, स्टेट में कह रहा हूं। कल के लिए प्रेडिक्ट किया, अगर मार्केट कल से नीचे लो ट्रेड करती है, आज के लो के नीचे, तो मार्केट 24,578 एंड देन 24,491 जाएगी। अगर इन केस मार्केट ने, इन केस कह रहा हूं अभी भी, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ, इस जोन को तोड़ दिया, तो कंसोलिडेशन फेज में मार्केट दोबारा चला जाए। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक पूरा कंसोलिडेशन में जाए। और अगर मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, हमें फिर मार्केट में शार्प शार्प चली देखने को मिलेगी। फिर वहां पे मुझे विश्वास हो जाएगा कि मार्केट में कुछ और रीजन भी है, जो रीजन हमें समझ नहीं आ रहा। अकेला कोविड रीजन नहीं हो सकता, राइट। चलिए, निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी देख लेते हैं आपके लिए। तो 22 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव रहेगा ऑलमोस्ट। कल का उम्मीद है कि कल फ्लैट ही ओपन होगा। यूएस मार्केट को देखें, थोड़ा नेगेटिव है, बट एशियन मार्केट्स आर ग्रीन। तो उम्मीद है कल मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो सकता है। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ओवरनाइट ऑप्शन में क्या चेंजेस आए हैं साइड पे। एक बार इसको भी एनालाइज कर लेते हैं, और आज हम सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करेंगे।
मैं ज़रा आपका टाइम लूंगा नहीं, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी और मिड कैप के आपको सब लेवल्स दूंगा, ताकि कल हम उस पर आराम से बैठ कर डिस्कशन कर सकें। यहाँ पर भी निफ्टी फ्यूचर्स बता रहा है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट है पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आज 1% मार्केट टूटा है, तो बड़े रीजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो 25,000 पे एक साइकोलॉजिकल पे 2,26,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो पुट जो बायर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट बनती हुई दिख रही है वो मुझे यहाँ पर यस 24,500 के पास 87,000 का नेट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इट मीन्स मार्केट ये कह रही है कि 25,500 से 24,500 नीचे नहीं जाएगी। कल क्या चेंज होगी वो अलग बात होगी, बट बात वहीं आ जाती है कि यार हमें मार्केट में करना क्या है। मार्केट जिस साइड जाएगी हमें करना क्या, हमें वही देखना, मुझे तो वही मतलब है। राइट, तो 24,800 के बाद निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, उम्मीद है कल मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ओपन हो। बैंकिंग शेयर्स में अगर देखें तो एक गिरावट देखने को मिली, मैं कह रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग यही लग रहे हैं, बट अगेन वही बात आ गई, ये इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाए। 55,497 जो मेरा जोन था, रेजिस्टेंस था मार्केट का, जहां पर बैंक निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस फील कर रहा था, इसने फिर इसको रेजिस्टेंस ही माना और मार्केट यहां से नीचे गिरा। ऑलमोस्ट देखिए अगर मैं देखूं तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा, बट प्रेशर बना, क्या बोलूंगा, प्रेशर बना है। तो अब मैं ये कह सकता हूं, यहां पर एक चीज कह सकता हूं, अगर ये कब बना, ये हैंडल बना, फिर ये हैंडल बना, फिर ये हैंडल बन सकता है, और फिर मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, डेफिनेटली दे सकती है। मैं पॉजिटिव हूं अभी इंडियन मार्केट को लेकर। मैं कह रहा हूं मार्केट को सिर्फ गिराया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है यहां पर, ना किसी सेक्टर के रिजल्ट्स बुरे हैं ना कुछ। कल का वीडियो सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं। आज का हाई, आज का लो, अब बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी 54,829 का ब्रेकआउट देता है नीचे, तो मार्केट 54,616, देन 54,440 एंड देन 54,282 की तरफ जाएगा। और लास्ट बाइंग जो मैं कहूंगा वो रहेगी 53,921 के आसपास। अगर मार्केट कल 54,500 के नीचे गया, क्या कह रहा हूं, 54,500 के नीचे अगर मार्केट गया, तो एक बात याद रखना, सेल ऑन राइज चलेगा फिर मार्केट में। जैसे मार्केट बढ़ेगी बेची जाएगी, कि मार्केट में वीकनेस दिखाई जाएगी। तो ये आपके लिए आखिरी मौका है बस को पकड़ने का, पकड़ लीजिए, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं बुलिश कब होगा, जब मार्केट 54,500 को क्रॉस करेगी, इससे पहले बुलिश नहीं हूं मार्केट। फिर निफ्टी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट टूटा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसी बैंक अच्छा खासा टूटा है, और इसमें भी मैं वही कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग है। अगेन वही एक लेवल, मार्केट गिराया जाए फिर बढ़ाया जाए, 2 दिन बढ़ाया फिर गिराया फिर बढ़ाया जाए, तो यही मार्केट में चलता रहेगा और कुछ नहीं। स्टेट में लेवल्स भी डिस्कस करते हैं, आज का हाई मार्क करते हैं, तो मुझे कल वीडियो बनानी है, आज का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिसे ब्रेकआउट देगा उससे ट्रेड प्लान करेंगे। तो कल अगर फिर निफ्टी 26,312 के पास नीचे ट्रेड करता है, तो मार्केट बैंक निफ्टी जो है 26,279 के नीचे ट्रेड करता है, तो 26,229 एंड देन 26,108 के आसपास आ सकता है। ये जोन जो है वो स्पाइक जोन रहेगा, ये उसका मार्केट यहाँ जिप ले, यहाँ स्पाइक ले, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है, आपको मौका भी ना मिले समझने का। राइट, बुलिश कब होगा, 26,642 के ऊपर ही बुलिश। धीरे धीरे अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी ऊपर चलती है, तो आपको जो मैंने लेवल्स दे रखे हैं 26,367 के ऊपर जाएगी, तो 26,427 जाएगी। अगर 26,472 का ब्रेकआउट दे 26,500 जाएगी, एंड 26,600 में अल्टीमेट लेवल है। कल क्या चीजों की कल देखने वाली बात होगी, क्या हो सकता है कल ये ना हो कि अल्टीमेट बाइंग ही आ जाए। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, अचानक से बढ़ा है, स्पाइक हुआ है, तो कुछ तो घबराहट है मार्केट। राइट, मिड कैप अच्छी खासी पिटाई आज मिड कैप में हुई, अच्छी खासी पिटाई आज मिड कैप में हुई, और मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं मिड कैप का 13,000 का कॉल, 13,000 का कॉल मिड कैप का लेके बैठा हूं। आई बॉट इट अराउंड 64,
और इस मंथ के एंड तक देखेंगे। उम्मीद है मिड कैप बहुत तेजी से वापस रैली करे। रिवर्स ट्रेंड यहाँ दिख रहा है मुझे, बट मार्केट बाउंस बैक करेगा यहीं से, राइट। और यहाँ पर भी बाय के लेवल देख लिया, बाय के लेवल गलत नहीं है। 26,600 लेवल मैंने कहा था लास्ट सपोर्ट रहेगा, मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फील किया यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था, और मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया तो मार्केट ने एकदम शार्प डिक्लाइन दिया। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, मार्केट का लो टूटे तो ट्रेड कीजिए, मार्केट का हाई टूटे टू ट्रेड कीजिए, यही कहता हूँ, कुछ नहीं है, राइट। चलिए कल का वर्डिक्ट, अगर मार्केट कल 12,559 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट 12,500 तक जा सकती है, और मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन थी नीचे की तरफ, देन मार्केट जो है आपके लिए 12,359 के पास आ सकती है, और ये अल्टीमेट सपोर्ट जोन है मेरा। ये जो जोन है ये मेरा सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन है मार्केट पे, यहां पर अल्टीमेट पाएगी, मार्केट विल बाउंस बैक, नथिंग एल्स, राइट। एक शेयर जो मैंने आपको दिया था, आपको याद होगा, डीएलएफ दिया था मैंने आपको, बाय कीजिए, जिनने कमाया उन्होंने पैसा कमाया होगा। 740 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था मैंने, ऑलमोस्ट स्टॉक ने हाई बनाया 782, पैसा डबल हुआ गिरती मार्केट में, आज भी 2.5% पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर माय साइड गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।